मैं अपने चाचू के घर आई थी। चची जान ठीक नहीं थी, उनके पास आई रहने के लिए। इसने मुझे मेरे साथ रब्ता किया, कांटेक्ट किया, मुझे अपनी बातों में लाता रहा। तुम मेरे साथ शादी कर लो, मेरा कोई आगा पीछा नहीं है, तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से अफोर्ड करूँगा, मैं तुम्हारे सारे अखराजात पूरे करूँगा, मेरा कोई तेरे सिवा कोई नहीं है, तुम मुझसे शादी करो। मैं इसकी बातों में आई, इसके साथ शादी की। ये मुझे ले आया इधर शीशन कोर्ट में, कहने लगा कि हम निकाह करते हैं। मैंने कहा ठीक है। एक सर्जरी सा पेपर था जिसपे इसने मेरे साइन अंगूठे करवाए। मैंने कहा वो तो 3 परत होते हैं, एक वकील के पास होता है, एक लड़की वालों के और एक लड़कों वालों के पास होता है। कहने लगा हाँ जी ऐसे ही होता है। कहने लगा ये भी कोई मसला चल रहा है, इसलिए ये 3 माह बाद ऑनलाइन होगा। जब बच्ची पैदा हुई तो मैंने कहा कि मेरा ID कार्ड बनवाओ, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो उसके बाद बच्ची की जमन पर्ची बनवाओ, इसने बड़ी होना है, इसके 100 मसले मसाइल बनने हैं। तो उसके बाद इसकी माँ ने डिमांड रखी है कि मुझे जहेज दिया जाए 4-5 लाख का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइस टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान खादम सैन। एक मनावा का रहायशी बिलाल नामी लड़का शरकपुर की रहायशी फजीलत को अपनी चिकनी चिकनी बातों में फिसला कर शादी का झांसा दिया, शादी करके। और अब बकाया स्टोरी सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फजीलत, ये क्या मामला था? बिलाल ने आपके साथ कैसे शादी की? मैं अपने चाचू के घर आई थी। चची जान ठीक नहीं थी, उनके पास आई रहने के लिए। इसने मुझे मेरे साथ रब्ता किया, कांटेक्ट किया, मुझे अपनी बातों में लाता रहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मेरा कोई आगा पीछा नहीं है, तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से अफोर्ड करूँगा, मैं तुम्हारे सारे अखराजात पूरे करूँगा, मेरा कोई तेरे सिवा कोई नहीं है, तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें लैदा घर सेपरेट लेके दूंगा, उधर रहूँगा, सब कुछ करूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं इसकी बातों में आई, इसके साथ शादी की। ये मुझे ले आया इधर शीशन कोर्ट में, कहने लगा कि हम निकाह करते हैं। मैंने कहा ठीक है। एक सर्जरी सा पेपर था जिसपे इसने मेरे साइन अंगूठे करवाए। मैंने कहा वो तो 3 परत होते हैं, एक वकील के पास होता है, एक लड़की वालों के और एक लड़कों वालों के पास होता है। कहने लगा हाँ जी ऐसे ही होता है, लेकिन ये 3 माह बाद ऑनलाइन होगा। मैंने कहा क्यों ऐसा है, ये 3 माह बाद ऑनलाइन होगा? कहने लगा ये भी कोई मसला चल रहा है, इसलिए ये 3 माह बाद ऑनलाइन होगा। उसके बाद मैं रहती रही, इसने ऑनलाइन नहीं करवाया, नहीं इसने मुझे दिया सबूत, प्रूफ कोई नहीं दिया। उसके बाद ये बच्ची होने वाली हो गई। जब बच्ची पैदा हुई तो मैंने कहा कि मेरा ID कार्ड बनवाओ, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो उसके बाद बच्ची की जमन पर्ची बनवाओ, इसने बड़ी होना है, इसके 100 मसले मसाइल बनने हैं। तो कहने लगा कि अच्छा बनवाता हूँ, लेकिन इसने कोई जमन पर्ची वगैरह नहीं बनवाई। उसके बाद लड़ाई स्टार्ट हुई, ये लड़के वापस आ गया। उसके बाद ये वापस आ गया, अभी तक कोई जमन पर्ची वगैरह नहीं बनाई, ये लड़के वापस आ गया। उसके बाद मैंने इसे ढूंढना शुरू कर दिया कि यह कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं। तो जब मैंने इसे ढूंढना शुरू किया, ये कहता था कि मेरा माँ बाप, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, कि ये मनावा में रहता है, इसके पापा का नाम मोहम्मद नदीम है, इसका नाम मोहम्मद बिलाल है, ठीक है, इसके नाम माँ का नाम मुकद्दस है, ठीक है, इसके भाई का नाम हमज़ा है और छोटे का नाम मुनीब है और बहन का नाम मुबीन है, ठीक है। ये इसकी पूरी A to Z फैमिली निकली है और ये अतारटोन मनावा में रहता है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी माँ ने डिमांड रखी है कि मुझे जहेज़ दिया जाए 4-5 लाख का। तो मैंने इसे पहले से बताया था, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे भाई छोटे हैं, मेरा माँ बाप मुझे सामान अभी नहीं दे सकता। वो कहते हैं हाँ देंगे, बेटियों को देना ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता देंगे, जितना जितना हुआ उतना उतना देंगे। ये बातें आपकी बिलाल के साथ हुई थी? जी, ये सारी बात मेरी बिलाल के साथ पहले से हुई थी कि मेरा माँ बाप अभी सामान नहीं दे सकता। तो डिमांड इसने कहा कोई बात नहीं दे सकता, ये सबसे बड़ी बात है, जिसने अपनी बेटी दे दी और पीछे क्या रह जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी सोच अच्छी थी कि पहले शादी करके अगले की ज़िंदगी बर्बाद करके बाद में डिमांड करते हैं कि सामान लेके आओ। इसकी माँ कहती है 4-5 लाख का सामान लाओ, फिर मैं तुम्हें अपनाऊँगी। तो मेरे माँ बाप ने कहा हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 4-5 लाख का सामान दे, मेरे भाई छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, देंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये बातें बिलाल का घर ढूंढने के बाद आपको बातें करनी पड़ी? नहीं, ये सबसे पहले मैंने बिलाल के साथ कर ली थी। घर ढूंढने के बाद उसकी माँ के साथ ये मैंने बात की कि देंगे मेरे माँ बाप, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जब मेरे भाई बड़े हो जाएंगे, उन्होंने अपनी बेटी को देना ही है, क्यों नहीं देंगे वो, लेकिन सब्र के साथ। सब्र, उनमें सब्र नहीं है। वो कहते हैं सामान लेके आओ, और अब उसकी माँ कहती है कोई और लड़की पसंद करो, उससे मैं तुम्हारी शादी करती हूँ। तो और कोई लड़की पसंद करोगे, ऐसे ही हर एक लड़की की ये ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। मैं कहती हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ये दरिंदों से बचना चाहिए।
अब आपकी बच्ची का मुस्तकबिल है, बच्ची के लिए आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? मैं कहती हूँ कि इसके बाप के नाम से इसकी जमन पर्ची बनी जाए और इसके उसका ये खर्चा लगाए। ये उसकी बच्ची है, रहना चाहता है तो रहे, नहीं रहना चाहता तो इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जाए, कोई भी हो। इस कानूनी कार्रवाई के लिए आपने कहीं कोई एप्लीकेशन कोई कोर्ट में कोई किया केस? ये मनामा थाने में मैंने बहुत दफ़ा गई हूँ, कोई मेरी सुनाई नहीं होती। जाते हैं, पकड़ के लाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, पैसे खा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई गरीब भी होता है और कोई अमीर भी होता है। वो अमीर नहीं है लेकिन पैसे दे के छूट जाते हैं। मैं पैसे नहीं दे सकती क्योंकि मेरा माँ बाप कहता है तुमने अपनी मर्ज़ी की है और भुगतो जो हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन ये तो नहीं ना भी मैंने गलती कर लिया, इसकी इतनी बड़ी सज़ा हो कि मुझे इंसाफ ना मिले। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अब आपका कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए क्या पैगाम है? मेरा यही पैगाम है कि मुझे सपोर्ट किया जाए, मेरे साथ चला जाए, मुझे सपोर्ट किया जाए और मेरी बच्ची को इंसाफ मिला जाए। तो जी नाजरीन, वाकई किसी को अब किसी की गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं देनी चाहिए। जो अगर एक दफ़ा इंसान की गलती हो जाती है तो दूसरी गलती की सज़ा उसकी ये होती है कि ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा जा सके।